डीपीएस बरेली के 2 बच्चों ने पहली पोजीशन और उत्तर प्रदेश में दूसरी पोजीशन लाके मंडल का और बरेली का नाम रोशन किया है। एक दिन में अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि आपने इतना किया और आपको कभी भी अपना फ्लो ब्रेक नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है। दैट्स नथिंग स्पेशल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमारा जो रिज़ल्ट रहा है नैनीताल रोड ब्रांच का वो 97.6% हाईएस्ट है और इसमें 24 बच्चों ने 90% से ऊपर हासिल करा है और 100% रिज़ल्ट रहा है हमारा। स्पर्श गाबा जानवी भल्ला ने 97% से ऊपर हासिल करे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 12वीं और 10वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। यूपी जिला बरेली में 12वीं में दिल्ली पब्लिक स्कूल के यशस्वी कुमार और स्तुति वर्मा मंडल टॉपर रहे। दोनों ने 99.6% अंक हासिल किए हैं। स्टेट टॉपर की लिस्ट में दोनों सेकंड नंबर पर हैं। इसके अलावा जीआरएम डोगरा रोड ब्रांच के केशव भाटिया ने 99.4%, डीपीएस की मेधा सिंह ने 97.8% और माधवराव सिंधिया स्कूल की पावनी ने 97.6% अंक हासिल किए हैं। वहीं 10वीं में 99% अंक के साथ मिशन एकेडमी स्कूल की छात्रा यशिका गंगवार ने टॉप किया है। जीआरएम के अद्विका सक्सेना और वेदांत काबरा ने 10वीं में 98.4% अंक हासिल किए हैं। जीआरएम के तथास्तु और शरण्य अग्रवाल ने 98% अंक हासिल किए हैं। द लीडर हिंदी की टीम ने रिजल्ट घोषित होने के बाद डीपीएस और जीआरएम स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल और टॉपर छात्रों से बात की। आइए आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट जारी होने के बाद वहां कैसा माहौल दिखाई दिया। सीबीएसई के 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और 12th की बात करें तो बरेली ने भी नाम रोशन किया है और डीपीएस के 2 छात्र सेम नंबर लाए हैं। 498 500 आउट ऑफ नंबर लाए हैं और उनका प्रदेश में बात करें तो दूसरा स्थान यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ डीपीएस के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से डीपीएस लगातार मेहनत कर रहा था और आज के दिन कैसा लग रहा है और कौन कौन वो छात्र हैं और किस तरीके से उनका पूरा ये जो सेशन था वो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी कक्षा 12 और कक्षा 10 के बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को और सभी स्कूल के शिक्षकों और उनसे जुड़े हुए लोगों को। इस वर्ष जो सीबीएसई क्लास 12 का रिज़ल्ट निकला है, क्योंकि बरेली जोन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बरेली जो रीजनल ऑफिस है, जिस तरीके से नोएडा रीजनल ऑफिस में हम लोग आते हैं, तो बरेली मंडल में डीपीएस बरेली के 2 बच्चों ने पहली पोजीशन और उत्तर प्रदेश में दूसरी पोजीशन लाके मंडल का और बरेली का नाम रोशन किया है। स्तुति वर्मा जिनका 99.6% और यशस्वी कुमार जिनका 99.6% है। दोनों बच्चों ने 498 आउट ऑफ 500 मार्क्स ले आए हैं और हम सभी डीपीएस बरेली परिवार बहुत ही खुश है। हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बच्चों ने अथक मेहनत किया है और परिणाम हम लोग जैसा उम्मीद किए हुए थे वैसा ही आया, क्योंकि बच्चों की मेहनत हमने लगभग प्री बोर्ड से देखना शुरू किया और जिस तरीके से टीचर्स ने एक एक पॉइंट्स पर बच्चों से डिस्कस कर रहे थे और पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि घर पे पेरेंट्स और स्कूल में बच्चे मेहनत कर रहे थे और शिक्षक उनके बीच में बहुत बड़े एक रोल प्लेयर के रूप में आए। तो इस प्रकार का जो रिज़ल्ट है हम सबको बहुत ही उत्साहवर्धन का है, क्योंकि डीपीएस हमेशा से बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन लेके चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे हैं वो रेगुलर हैं, उनके अटेंडेंस बहुत अच्छे रहे हैं, 90% के ऊपर उनके अटेंडेंस खुद के रहे हैं स्कूलों में। तो ये मेहनत हमारे बच्चों की और टीचर्स की और पेरेंट्स की, तो तीनों के मिलके ये जो रिज़ल्ट आया है, बच्चों ने इस तरीके से जो रिज़ल्ट दिया है वो बहुत ही खुशी की बात है और हम सभी को कांग्रेचुलेट करते हैं और बधाई देते हैं। लगभग कितने छात्रों का इस बार जो है बैठे थे परीक्षा में? क्या बरेली में हमारे लगभग 9000 बच्चे थे कक्षा 10 में और 7000 थे कक्षा 12 में। 22 सेंटर्स पर एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 91 स्कूल्स हैं हमारे सीबीएसई के। लगभग 70 स्कूलों में क्लास 10 और 12 की परीक्षाएं बच्चों ने दिया है। तो 22 सेंटर्स और 70 स्कूल्स, 9000 क्लास 10 और 7000 क्लास 12, उनके बीच में 99.6% का रिज़ल्ट लाना बहुत ही अभूतपूर्व है और हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
ट्वेल्थ के रिजल्ट आने के बाद हम अब टॉपर से बात करने जा रहे हैं। यूपी की सेकंड टॉपर ये बनी है, स्तुति है इनका नाम, और किस तरीके से इन्होंने पूरी परीक्षा में काम किया है आइए जानते हैं। स्तुति, किस तरीके से पूरी जो परीक्षा थी उसकी तैयारियां की हैं आपने और आज बेहतर परिणाम हासिल किए हैं, यूपी में सेकंड टॉप भी रही हैं आप, क्या कहेंगे? मेरा तरीका बहुत सिंपल था। मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ली। माई स्कूल वॉज इनफ फॉर मी। इट वॉज माई लकीस्ट पार्ट दैट आई वॉज द पार्ट ऑफ DPS बरेली एंड आई एम एंड आई विल बी फॉर एवर। एंड मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल सर ऑफ कोर्स, दे ऑल मोटिवेटेड मी ऑल द वे थ्रू। उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे बताया दैट आई कैन डू बेस्ट। सो आई ओनली केप दिस इन माई माइंड। हमेशा यही बातें मेरे दिमाग में रहती थी एंड बस ये था कि पढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। Schedule क्या बना कंसिस्टेंट रखा था आपने? जैसे मॉर्निंग में उठे फिर किस तरीके से पूरा करते थे अपने? मॉर्निंग में वेकअप टाइम वाज वेरी सिंपल 7 to 8 AM एंड पूरा दिन ब्रेक्स ले लेके थोड़ा थोड़ा लाइक 4 to 5 आवर्स तक की स्टडी टाइम का गोल रहता था। कैसे, क्या कुछ स्कूल से नोट्स मिलते थे, किस तरीके से आपने पूरा ये किया? क्योंकि एक बड़ी चीज़ होती है 500 में से 498 लाना, केवल 2 मार्क्स कट होना, क्या है इसके पीछे की वजह? नोट्स आई बिलीव कि हमें खुद बनाने चाहिए। सो जो भी हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, आई यूज़ टू अटेंड द लेसन्स वेरी केयरफुली। जो भी वो बोल रहे हैं दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो बुक में लिखा है वो बेस्ट एक्सप्लेन हमारे टीचर्स ही कर सकते हैं। उसके बाद उसको समझने के बाद मैंने अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे एंड उसी से पढ़ाई की। उसी से पढ़ाई? जी। अच्छा, मम्मी पापा के इसमें कितना लगभग सपोर्ट मिला? मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था। व्हेनेवर मुझे डीमोटिवेटेड लगता था या मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते थे या फिर कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, तो दे वर ऑल द टाइम विद मी। मुझे बताते थे दैट नहीं हो जाएगा, बिलीव, डू योर बेस्ट। सो आई पापा क्या डिड। करते हैं? वो भी शायद टीचर हैं? Yes, he's a PGT Computer Science in DPS Bareilly itself. अच्छा, DPS में ही पढ़ाते हैं? Yes. मम्मा क्या करते हैं? Mama is TGT Hindi in Narayana E-Techno School, Dora Road. अच्छा, यानी पूरी फैमिली आपकी Teaching background. बैकग्राउंड से Yeah. है, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता होगा? या पूरा सपोर्ट। पूरा सपोर्ट। अच्छा, अब आगे 12th आपका कंप्लीट हो गया, आगे क्या आपने बनने का सोचा है? मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने का सोचा है। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से थे आप? आई वॉज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपको कई स्टूडेंट सुनेंगे, क्योंकि टॉपर को लोग खंगालते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तमाम चीज़ें सीखी थी। आई वुड लाइक टू से बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने काफ़ी सेशंस लिए, हमें इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, हमें हमेशा मोटिवेट किया। सपोर्ट सिस्टम बनाने के बाद आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर हाउ स्लो यू गो अंटिल यू डोंट स्टॉप। एक दिन में अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि आपने इतना किया, और आपको कभी भी अपने आप को अपना फ्लो ब्रेक नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है। दैट्स नथिंग स्पेशल एंड बिलीव इन योर सेल्फ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समृद्धि टंडन। कितने मार्क्स आपने लिए? 97%। जैसे हर एक स्टूडेंट को रहता है बोर्ड्स का, वो सबको ही रहता है। अनडाउटेडली उससे कोई डील नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिल्कुल टॉप क्लास। तो वो जनरली मैं बोलूँ तो सबके साथ रहता ही है, नर्वसनेस वाला फैक्टर। बट उसको साइड में रख के यू हैव टू फोकस कि आपको जितना आता है, अगर आपको पूरा नहीं आता, किसी को भी पूरा नहीं आ सकता, जितना भी आता है उसको आप बेस्ट तरीके से इन्विजिलेटर के सामने प्रेजेंट करें, ताकि उसे पता ना चले कि आपको कम आता है। मेन आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रेजेंटेशन पे निर्भर करती है जी। मेन यही है। अच्छा, आगे अब जैसे 12th क्लियर हो गया, आगे क्या बनना है? आई वांट टू परस्यू मैनेजमेंट। मुझे मैनेजमेंट इन फाइनेंस परस्यू करना है आगे जाके, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स एंड कंट्री की इकोनॉमी और इकोनॉमिक पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट इज़ क्या नाम है? माय नेम इज़ मेधा सिंह। मेरे 97.8% रहे इस बार। मेरी तैयारी मेरे स्कूल ने काफ़ी हेल्प करी मुझे। मैं स्कूल में रेगुलर थी, उसी वजह से मेरे बोर्ड का रिज़ल्ट इतना अच्छा आ पाया, क्योंकि मैं साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो फिर स्कूल टीचर्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा दोनों चीज़ों में, एंड उसी वजह से मेरे दोनों में रिज़ल्ट अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है, आगे क्या बनना है? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योतिका देवल। कितने नंबर्स आपने ऑब्टेन किए? मेरे 95% आए हैं इन 12th। आई वांट टू परस्यू फॉरेन सर्विसेज फर्दर। एंड मैंने तैयारी की बात करूँ तो एफ़र्ट
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर एग्ज़ाम्स में, बट उसके साथ अपना टाइम मैनेजमेंट एंड कैसे आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि आप 7-8 आवर्स में पढ़ाई कर रहे हो बट उसका आउटकम सिर्फ 2 आवर्स का आ रहा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू हैव टू स्टडी ओनली इफ़ यू आर गेटिंग टू स्टडी 1 आवर, बट इट शुड बी प्रोडक्टिव। Hello, my name is Roli Chauhan and I got 93.6%. टीचर्स तो बहुत सपोर्टिंग रहे हैं। हम लोग इन हाउस ही रहते थे, पापा मम्मी मेरे दोनों टीचर हैं इसी स्कूल में, एंड टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही मैंने मेहनत की थी तो लास्ट तक इतना परसेंटेज आया। आगे क्या बनना है? लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करना है। क्या नाम है? अनिका वर्मा। मैंने इस बार 96% ऑब्टेन किया है एंड मेरा जो ड्रीम है वो है डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट टू बी स्पेसिफिक। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो क्या टीचिंग बैकग्राउंड रहा है या फिर डॉक्टर? टीचिंग बैकग्राउंड है थोड़ा, लाइक हाफ। मम्मा टीचर है लेकिन पापा प्राइवेट सेक्टर में है, और ऐसा नहीं है कि लाइक जो मेरा इंस्पिरेशन वो मिलती है मुझे मदर मेरे फादर से, बट जो मेरा जो एम है लाइक डॉक्टर बनने का वो मेरा खुद से है। बचपन से मैं देखती थी काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा धीरे धीरे डेवलप होता गया और अब मेरा है। स्कूल की भी काफ़ी सपोर्ट मिली, लाइक 10th से 11th में हम आए तो हम लोग के लिए सब चीज़ें न्यू थी। पहली चीज़ तो हमें स्ट्रीम, उसमें एडजस्ट होने में हम लोग को स्कूल ने बहुत हेल्प करी कि आपको बहुत चीज़ नई ना लगे, और लाइक स्टार्टिंग से ही आपका बेस डेवलप्ड रहा है। मेरा नाम नमन सीकरी है एंड आई हैव स्कोर्ड 97.6% एंड आई हैव कॉमर्स। देखिए, स्कूल की तो पूरी सपोर्ट थी, टीचर्स वर ऑलवेज देयर। मतलब जब भी मेरे को कोई डाउट होता था तो सर हमेशा, मैम हमेशा वहाँ थे, डाउट क्लियर करते थे। एंड शेड्यूल का मैं कहूँगा कुछ ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं था। मैं पढ़ाई को एज ए स्ट्रेस नहीं लेता था। जब भी मेरा मन करता था ना कि यार आज मैं पढ़ूंगा, तो आई यूज़ टू स्ट्रेच इट फॉर 10 आवर्स। और जब मेरा मन नहीं करता था, उस लाइक आज रिलैक्स करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको स्ट्रेस नहीं बनाना, ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी। बस ये कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर मन नहीं भी कर रहा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन पढ़ लेना। मैंने अभी फ़िलहाल तो इको ऑनर्स करने का प्लान है मेरा फ्रॉम DU। उसके बाद एलसी अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई ऑप्शंस, तो देखते हैं। फ़िलहाल तो इको ऑनर्स करने का प्लान है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर मेरा नाम अनंत है एंड मैं PCB बैकग्राउंड से हूँ एंड लाइक मेरा फैमिली ऑक्यूपेशन भी डॉक्टर का है, तो लाइक मैं इस टाइम नीट कर रहा हूँ एंड आई गॉट 87% इन लाइक बोर्ड्स। ठीक है, जितने आए मैं मतलब लाइक सेटिस्फाई हूँ अपने नंबरों से। ठीक है, जितना मैंने अपने मेहनत किया उतना है। ठीक है, एंड मेन थिंग इज़ कि आप कोई भी चीज़ करो ना तो बर्डन लेकर मत करो। मैंने सब कुछ किया अपनी स्कूल लाइफ में, टीचर्स का सपोर्ट भी रहा। ठीक है, एंड एवरीथिंग मैंने जो कर सकते हैं स्कूल लाइफ में, मतलब अपनी स्कूल लाइफ में एंजॉय करी, साथ में अपना थोड़ा बहुत स्टडीज़ को मेंटेन रखो। अक्षत सिंह नाम है मेरा। कितने मार्क्स आए? मेरे 90% आए हैं एंड मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। एंड मेरा भी वैसे ही, मतलब मैंने भी सारी चीज़ें करी, स्पोर्ट्स में भी, बास्केटबॉल में खेला हूँ, क्लस्टर वगैरह, और फिर क्या नाम है, ऐसे ही सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसमें था। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया पढ़ाई वगैरह का कभी, और फिर हाँ जितने मार्क्स आए उससे हैप्पी हूँ। स्तुति के मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से स्तुति का पूरा जो दिनचर्या थी वो रहती थी, और क्योंकि आप भी टीचर बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप भी टीचिंग करते हैं, और इधर स्तुति का भी पूरा ये जो पूरा रहता था शेड्यूल, तो कैसे मैनेज होती थी चीज़ें? मेरा नाम प्रतिभा श्रीवास्तव है जी। मैं भी एक टीचर हूँ एंड बच्ची तो हमारी है ही लेबोरियस पढ़ने में। बाकी सारा इसका अपना खुद की मेहनत है, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी है इसकी। और जो थोड़ा बहुत था तो घर से सपोर्ट उनके पापा पढ़ाते थे इनको। और बाकी जैसे स्कूल का कितना इनको सपोर्ट? नहीं, स्कूल का तो बहुत सपोर्ट है, स्कूल का है, बाकी पेरेंट्स का बस, और तो इसको और कहीं से कोई वो नहीं था। जो भी सक्सेस है इसको मिली है आज, वो स्कूल के उससे ही। यानी कह सकते हैं कि जैसे सेल्फ स्टडी की तो उनका कहीं ना कहीं टाइम भी बचा होगा और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हुआ, क्योंकि कोचिंग में बहुत टाइम निकल जाता है। जी, कोचिंग में टाइम निकल जाता है। मुझे लगता है कि कोचिंग में क्या ही पढ़ा देंगे, जो बच्चा 8-9 घंटे स्कूल में रह के पढ़ेगा वो 1 घंटे कोचिंग में लेके क्या कर लेगा। तो जो पढ़ने वाला है वो स्कूल से ही पढ़ जाएगा। मेरा कोचिंग में कोई वो नहीं है। मुझे लगता है बच्चा खुद से स्टडी करे और जो स्कूल से पढ़ा रहा है बस उसी पर ही फोकस करे। जी, यानी उसको रिवाइज भी कर लेगा तो हो जाएगा। जी, अब भाई स्कूल से समझ के आएगा, घर पर आकर रिवाइज कर लो। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और मेरा बच्चा इस मामले में मेरी बेटी बहुत सौभाग्यशाली है कि DPS जैसे टीचर्स जिसको मिले, जिन्होंने उसको गाइड किया, उसकी हर प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया,
अगर मेरे बच्चे को कभी कोई दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में तो टीचर्स ने अलग से टाइम दिया। हमारे DPS में ये बहुत अच्छा है और ये इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है कि कभी भी हमारे स्कूल में हमारे DPS में जब भी टीचर्स मतलब बच्चों को टीचर्स की ज़रूरत होती है तो टीचर्स हर तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। और मेरी बेटी ने कहीं पर भी कोई ट्यूशन नहीं लिया है, सिर्फ DPS के टीचर्स की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से मेरी बेटी ने इतनी सक्सेस गेन की है। इसमें बस मैं यही कह सकता हूँ कि DPS के टीचर और उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है कि मेरी बेटी जो है 99.6% गेन किया। GRM में हम मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं प्रिंसिपल सर से कि किस तरीके से यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने पूरी तैयारी की थी और उसके बाद अब जो यहाँ पर जो छात्रों का परिणाम रहा है वो किस तरीके से रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी शिक्षकों को, अभिभावकों और बच्चों को भी बधाई इस शानदार रिज़ल्ट के लिए। हमारा जो रिज़ल्ट रहा है नैनीताल रोड ब्रांच का वो 97.6% हाईएस्ट है और इसमें 24 बच्चों ने 90% से ऊपर हासिल करा है और 100% रिज़ल्ट रहा है हमारा। स्पर्श गाबा, जानवी भल्ला ने 97% से ऊपर हासिल करे हैं और उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी कि रेगुलरिटी। आजकल देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से जो है इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में आ गई है और सेल्फ स्टडी और रेगुलरिटी जो है उनका एक सोर्स रहा है जिसमें उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स हासिल करे हैं। हमारी जो जानवी भल्ला है उसने 10th में भी टॉप किया था और वहाँ पर भी उसने सेल्फ स्टडी से ही टॉप किया था, बिना किसी कोचिंग के उसने 10th में भी जो है बहुत अच्छे स्कोर हासिल करे थे। तो क्या एक देख सकते हैं कि सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र आजकल बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो क्या ट्यूशन्स वगैरह से इतना चीज़ें चेंज हो रही हैं? देखिए सर, अगर देखा जाए तो जो आज की कोचिंग का सिस्टम है वहाँ पर भी कक्षा में 40-50 बच्चा बैठ रहा है और यहाँ पर भी कक्षा में 40-50 बच्चा बैठ रहा है, तो वो तो पैरेलल क्लासेस की तरह चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक बच्चा अगर कोचिंग के लिए ज़्यादा जाने की कोशिश करता है तो आप ये समझिए कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक वो केवल पढ़ाया जा रहा है और जब तक उसको स्वयं पढ़ने का उसको टाइम नहीं मिलेगा तो शायद वो उस चीज़ को उतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाला जाए और ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक संभव है कि आप केवल एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ें। आपके शिक्षक सक्षम है आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए, आपकी बातों को आपको समझाने के लिए। तो सेल्फ स्टडी का हमेशा शिक्षा में सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप जितने भी नीट क्वालिफाई हैं, JEE क्वालिफाई हैं, IIT एडवांस क्वालिफाई के जितने बच्चे आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी से ही इस मुकाम को हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक जैसे CBSE की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने इस बार टॉपर की लिस्ट साझा नहीं की कि बच्चों में कंपटीशन एकदम हाई हो जाता है और कुछ थोड़ा पैनिक भी लेते हैं, तो क्या डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही हम लोग स्कूल्स निकाल रहे हैं? सर CBSE का भी टॉपर की लिस्ट जारी ही नहीं करता है। उसका सीधा सा जो सर्कुलर है वो साफ साफ कहता है कि वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देता है। जहाँ तक परसेंटेज कैलकुलेशन की बात है तो वो केवल जो इंस्टीट्यूट एडमिशन ले रहा है या वो कहीं पर एज अ काम मतलब नौकरी करने के लिए या कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट होगा वो अपनी जो भी उसके क्राइटेरियाज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। CBSE कभी भी टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करता ही नहीं और ना वो कभी कोई टॉपर डिक्लेयर करता है। तो ये थे हमारे साथ सर जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी पर इस बार सबसे ज़्यादा फोकस करने के बाद अपने जो मार्क्स हैं उनको अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चे अब एक नए ट्रेंड के साथ अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।